अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वन चैप्टर जो था उसकी हमने 1.5 एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज है। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आपके अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो पहले चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो मोस्टली इसी एक्सरसाइज से पूछा जाता है और इसके तकरीबन आप 99% ये चांस रख लें कि ये पेपर में आएगा। जो पहला क्वेश्चन है इसका, जिसके दो पार्ट हैं, जैसे दो मेथड हैं, हम एक मेथड है आपके पास इन्वेरिएंट मेथड और दूसरा है क्रेमर रूल। ये जैसे हर बुक्स में एक क्वेश्चन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी बुक से देखा जाए तो उसमें ये आप इस क्वेश्चन को इस चैप्टर 1.6 को इंक्लूड कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रेमर रूल। आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, 6 या 7 कुछ पार्ट्स हैं इसके। मैं कोई एक पार्ट करूंगा, सारे पार्ट एक जैसे हैं, इनको आपने दो मेथड से करने हैं। आपके पेपर में एक ही मेथड पूछते हैं, या तो इन्वर्जन मेथड पूछेंगे या दूसरा क्रेमर रूल पूछेंगे। ज़्यादातर ये होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे या तो आपके पास कोई एक मेथड पूछ लेंगे और जो दिन को पेपर होगा उसमें कोई दूसरा मेथड पूछ लेंगे, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। जैसे इसका मैं कोई से एक पार्ट दूसरा पार्ट ही कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट की जैसे इक्वेशन लिखते हैं फिर बार बार उन दोनों को अलग मेथड से करेंगे। दूसरे पार्ट की जो इक्वेशन है आपके पास वो है 4x - 10y = 5, 4x - 10y = 5, -3x + 8y -3x + 8y = 2। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। कह रहे हैं कि इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है दो मेथड से। पहला मेथड आपके पास मैं बारी बारी उनको सॉल्व कर दूंगा। एक मेथड होता है आपके पास इन्वर्जन मेथड और दूसरा है आपके पास क्रेमर रूल, बाय क्रेमर रूल। बार बार अलग अलग देखेंगे इन दोनों मेथड को, एक ही इसी पार्ट को बल्कि दोनों मेथड से ही सॉल्व करेंगे बार बार। तो सबसे पहला मेथड करते हैं हम आपका बाय इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले किस पार्ट से करेंगे, आई कह दो इसको, बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड आपका क्रेमर रूल से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसको क्रेमर रूल की निस्बत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी भी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने पीछे वैसे ये सॉल्व किया हुआ बिल्कुल इन्वर्स ही की तरह है। लेकिन क्रेमर रूल इससे थोड़ा सा आसान है, उसके स्टेप भी ईजी हैं। इन्वर्जन मेथड हमने करते हैं। सबसे पहले आपने जो भी मेथड करना हो, सबसे पहले चाहे वो इन्वर्जन मेथड हो चाहे वो क्रेमर रूल हो, सबसे पहले आपने देखना है दो इक्वेशंस को कि इक्वेशंस की अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं, क्या उन इक्वेशंस को आप मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ आप देखें, आपके पास एक x कंपोनेंट है 4x और दूसरा y है, और इक्वेशंस की राइट साइड पे आपके पास कांस्टेंट है। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशंस को भी देख लें, सेम इसी तरह है, x कंपोनेंट है, y है, दूसरी तरफ एक कांस्टेंट है। आपके पास इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे इधर एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए, दूसरी साइड बेशक जो भी कांस्टेंट हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इक्वेशन इसी ही तरह होनी चाहिए। आपके पास एक x कंपोनेंट हो, दूसरा y हो और दूसरी साइड पे आपके पास एक कांस्टेंट हो। आपके पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, आप इसको मॉडिफाई करेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इन्वर्जन मेथड सॉल्व करें तो सबसे पहले आपका मेथड दोनों मेथड के लिए जो स्टेप होगा, लेकिन हम इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं तो इसी को पहले देखेंगे। सबसे पहले आपने इक्वेशंस को चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो लिखें चेंजिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इनको चेंज करें। अब मैट्रिक्स 3 बनेंगे,
एक बनेगा ये जो आपके पास एक्स वाई कंपोनेंट्स हैं इनकी एंट्रीज को लिखेंगे यहाँ, ये जैसे होता है इस ये जो पहला होगा ना आपके पास, इधर लिखते हैं एक्स कंपोनेंट्स की एंट्रीज, इधर लिखते हैं वाई, जैसे x1 x2 y1 y2 जितने भी है नीचे हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास x1 x2 ही होगा, y1 y2 होगा। जैसे पहले आपके पास 4 है x का आपके पास, और इसी तरह x दूसरा आपके पास क्या -3, इसी तरह y -10 और y दूसरा क्या है आपके पास 8। अब दूसरा जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स वाई का बनेगा, दो आपके पास कौन से हैं वेरिएबल एक्स वाई, इसी तरह, और तीसरा आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा कांस्टेंट का 5 2। अब आपने इन तीनों को नाम दे देना है लेट, मैं वैसे ए एक्स बी नाम देता हूँ जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था x = ए इनवर्स बी, इसी मेथड ही से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं लेट कर देता हूँ a = इस मैट्रिक्स को a कह देता हूँ, a = 4 -10 -3 8, b सॉरी इसको x कह दें कैपिटल X, x = एक्स वाई, और इसको b कह दो, b = 5 2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इसको देख के बताएं। जैसे x = b, लेकिन आपने हमेशा x फाइंड करना होता है, एक्स वाई की कंपोनेंट्स की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। तो x आपके पास क्या आ जाएगा a इनवर्स b, इसको इक्वेशन 1 कह दें। आपने यहाँ से x ऐसे फाइंड करना है, इसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब यहाँ हमें दो चीज़ें चाहिए, एक a इनवर्स चाहिए, उसका जो आंसर आएगा b से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास x फाइंड हो जाएगा, जो एक्स वाई आपके पास वैल्यू निकालनी है। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है ए इनवर्स का फार्मूला होता है आपके पास ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको बेशक कोई इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब एडजॉइंट कैसे सॉल्व होगा, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ रेस करके इसको। सबसे पहले आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए नीचे ही सॉल्व हो जाएगा, एडजॉइंट ए, ये आपके पास ए था। एडजॉइंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बार पढ़ा है, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज हैं उनको आपस में चेंज कर दिया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए, ये -10 था तो +10 हो गया, -3 था तो +3 हो गया, ये एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास फाइंड हो जाएगा, ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट लिया 4 -10 -3 और 8, तो आगे ही सॉल्व कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट में, 4 × 8 -10 × -3, तो 4 8 टाइम 8 4 टाइम 32, माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 10 3 टाइम 30 और 32 - 32, तो आपके पास इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 2। मैंने एक स्ट्रेट लाइन में लिखा है, बोर्ड थोड़ा सा शार्ट है इसलिए मसला हो जाता है। तो आपके पास एडजॉइंट भी फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया, तो 2 इम्प्लाइज करें इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या फाइंड करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, 8 10 3 4 8 10 3 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, तो आगे ही सॉल्व कर देता हूँ। 2 सब इंटीज के साथ डिवाइड हो जाएगा, 8/2 10/2 3/2 4/2, तो आपके पास आंसर जो ए इनवर्स का आएगा, ए इनवर्स = 8/2 4 10/2 5 3/2 सेम रहेगा 4/2 2। ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करना है, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड हो गया, एक्स आपके पास फाइंड हो सकता है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें बी के साथ, तो ए इनवर्स को हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, फिर इसको रेस कर दूंगा। अब आप इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करें, इक्वेशन 1 एक्स आपके पास क्या थे एक्स वाई, ये तो इसको एक्स वाई में लिखें, जैसे आपके पास जो फाइंड करना है एक्स वाई = ए इनवर्स आपके पास है 4 5 3/2 2 मल्टीप्लाई बी आपके पास 5 2। नीचे रेस कर देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है उसकी।
मल्टीप्लाई कीजिए इसको, सॉरी, तो अब एक्स वाई फाइंड मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आपके पास आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 फर्स्ट रो, अब एक ही कॉलम था तो ये बस आपके पास यहाँ सॉल्व होगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3/2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई जब किया 5 4 टाइम 20 प्लस 5 2 टाइम 10 5 3 टाइम 15 15/2 प्लस 2 2 टाइम 4, तो 20 प्लस 10 30। अब ये एलसीएम आ गया, नीचे 2 एलसीएम आया तो 15 तो एज इट इज़ 2 1 टाइम होता है, इसलिए इसके नीचे 1 है तो 1 2 टाइम 10, तो 1 2 टाइम 2 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 टाइम 8 तो प्लस 8। अब आपके पास जो आंसर आएगा एक्स और वाई का वो आया, एक तो 30 और दूसरा 15 प्लस 8 23/2, तो एक्स आपके पास 30 आया, वाई आपके पास 23/2, आपने ये ही फाइंड करना था। तो इसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपने आंसर गौर से देखना है, इसी क्वेश्चन को हम क्रेमर रूल से करेंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा, आप बेशक जिस मेथड से करें। अब हम दूसरा इसको करते हैं बाय क्रेमर रूल। इसी पार्ट को, इक्वेशंस को मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसी क्वेश्चंस को हम करते हैं बाय क्रेमर रूल से, बाय क्रेमर रूल। इक्वेशंस आपके पास थी 4x - 10y, 4x - 10y इक्वल टू 5 - 3x प्लस 8y इक्वल टू 2। तो मैंने जैसे पीछे कहा कि आपके पास जो भी मेथड सॉल्व करना हो, सबसे पहले इक्वेशंस को आपने लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स इसको लिखें, चेंज इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखो, 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहला आ गया आपके पास 4 - 3 - 10 8, दूसरा आ गया आपके पास XY, तीसरा आ गया आपके पास 5 2। तो इनको नाम दे दो जैसे पीछे दिए थे, लेट A इक्वल टू 4 - 10 - 3 8, X इक्वल टू XY एंड B इक्वल टू 5 2। बस आपने यहाँ तक फिलहाल इसको यहाँ तक करना है। जैसे इन्वर्जन मेथड में हम क्या देते थे, AX इक्वल टू B, X इक्वल टू A इन्वर्स B, तो वो तो इन्वर्जन मेथड था। अब क्रेमर रूल में आपके पास X अलग, एक X के लिए अलग फार्मूला है, Y के लिए अलग फार्मूला है, बहुत सिंपल से फार्मूले हैं। X फाइंड करोगे जब, तो X के लिए फार्मूला होगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको इक्वेशन 1 कह दें बेशक। और जो Y का फार्मूला होगा, Y फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ AY इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। मैंने जैसे पीछे इन्वर्जन मेथड सॉल्व करते हुए कहा था कि ये क्रेमर रूल आसान है, वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों के नीचे अगर गौर से देखें आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A ही है, तो हम A की बार डिटर्मिनेंट ऑफ A सॉल्व करेंगे, वो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसमें देखना है कि AX क्या होता है और AY क्या होता है आपके पास। तो सबसे पहले आपने जो AX का मैट्रिक्स लिखना है, उसमें जो चीज़ याद रखनी है, AX का मतलब क्या है। AX का ये मतलब है कि आपके पास AX जो मैट्रिक्स बनेगा, AX इक्वल टू जो इसका मैट्रिक्स बनेगा, अभी हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करते, सबसे पहले इसका जो मैट्रिक्स बनेगा, इसका मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि X आपके पास जो एंट्रीज हैं, X की जगह आपने B पुट कर देना है, B मैट्रिक्स की एंट्रीज। ये जो X जब X फाइंड करेंगे तो X के जो आपके पास एंट्रीज हैं उनको चेंज कर देना है B के साथ। तो X आपके पास यहाँ होता है तो इसको चेंज कर देंगे 5 2 के साथ, Y सेम रहेगा -10 और 8। इसी तरह AY आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, जो Y एंट्रीज हैं उनको चेंज कर देना है B मैट्रिक्स के साथ। तो Y यहाँ पे होता है तो B आ गया 5 2, X सेम रहेगा, X आपके पास 4 -3। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा, क्योंकि यही स्टेप है, इस स्टेप ही की वजह से आगे आपका क्रेमर रूल सॉल्व होगा, अदरवाइज आंसर्स गलत आएंगे।
तो अब तो सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स लें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लें, इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई लें, ए लें, इनको डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम सबसे पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 -10 -3 8, तो 4 इंटू 8 -10 इंटू -3, 4 8 टाइम 32, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 3 टाइम 30, 32 माइनस 30 तो 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व हो गया, मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट 5 -10 2 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का आंसर क्या आएगा 5 इंटू 8 -10 इंटू 2, 8 5 टाइम 40, माइनस माइनस प्लस 10 2 टाइम 20, तो 40 + 20 60। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास आ गया 60। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इधर सॉल्व कर लेता हूँ। आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, पहले बेशक आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड कर लें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर लें, फिर डिवाइड कर लें, एक्स का आंसर आएगा, फिर दोबारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड कर लें, फिर ये फाइंड करें, फिर डिवाइड कर लें। वो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। एक शॉर्ट मेथड है, पहले जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए इसी तरह करने की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास फाइंड हो जाएगा, ये है डिटर्मिनेंट ए वाई 4 5 -3 2, तो इसको 4 इंटू 2 -5 इंटू -3, 4 8 टाइम 4 2 टाइम 8, माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल टू 15 + 8 23। ये आपके पास तीनों चीज़ फाइंड होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड हो गया। तो अब फाइंड क्या करना है, तो अब आपने इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करना है, फिर इक्वेशन 2 को, कि आपने जो असल चीज़ फाइंड करनी है एक्स और वाई। तो एक्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन थी ये थी, तो इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करें, फिर इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 इम्प्लाई करें, ये एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 60, तो 60 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्स आपके पास क्या आ गया 2, 60 डिवाइडेड बाय 2 30। तो पीछे भी हमारे पास x की वैल्यू 30 आई थी, ठीक। तो अब आपने 2 इम्प्लाइज करें इक्वेशन नंबर 2, तो 2 आपके पास क्या थी y फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास 23 है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 2 है। तो पीछे भी हमारे पास y का आंसर क्या आया था 23/2। ये आपके पास आसान मेथड है क्रेमर रूल सॉल्व करने का। इसके स्टेप इजी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी है सॉल्व करें। आप बेशक ए एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स पहले फाइंड करें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें, फिर डिवाइड करें, फिर उसका आंसर निकालें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें, फिर डिवाइड करें। आपका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन वो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। एक कहते हैं जैसे खिचड़ी बन जाती है, बंदा पजल हो जाता है, वो हो सकता है। आप कोशिश कीजिए कि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कीजिए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड कीजिए, सॉल्व ना कीजिए बाद में उनको, इक्वेशन 1 को सॉल्व ना कीजिए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड कीजिए। ये तीनों जब आपके पास सॉल्व हो जाएं तो बारी बारी इक्वेशन 1 सॉल्व कीजिए, फिर बारी बारी इक्वेशन 2 सॉल्व कीजिए। इस तरह आपका कोई खिचड़ी नहीं पकेगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। बाकी मैंने जितने भी पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए। जो समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।